मैं एक 36 साल की शादीशुदा औरत हूँ। दिल्ली कैलाश कॉलोनी में हम रहते हैं। लोग मुझे गुरमीत नहीं तो सिमरन बोल के भी पुकार लेते हैं। मैं बहुत ही सेक्सी और हॉट पंजाबी औरत हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब सारे लड़के मेरे पीछे पागल थे। मेरे दो या तीन बॉयफ्रेंड्स भी थे, लेकिन शादी के बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा। मेरे हस्बैंड बहुत ही बिजी टाइप के आदमी हैं। अपनी खूबसूरत और सेक्सी बीवी से उसको अपना बिजनेस ज्यादा पसंद है। हफ्ते में मुश्किल से दो बार हम बिस्तर पे मिलते होंगे। मेरी एक 12 साल की लड़की भी है, नाम है रिया। वो जब क्लास 7 में पहुंची तो हमने उसकी पढ़ाई के लिए एक हाउस ट्यूटर रखने का भी ठान लिया। मैंने अपने सहेलियों से पूछा तो उन्होंने एक रवि नाम के एक ब्रिलियंट ट्यूटर का नंबर दिया। मैंने शाम को उसे फोन किया। हेलो, नमस्ते, क्या मैं रवि से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, कहिए। जी, मैं सिमरन बोल रही हूँ, कैलाश कॉलोनी से। मुझे आपकी जरूरत है। जी, मैं समझा नहीं। मेरी एक बेटी है, अगर आप उसे पढ़ा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्यों नहीं, जरूर। आपकी फीस क्या है? वो तो आप पहली चीज देखिए। सिमरन जी, फिर फीस तय कीजिएगा। ओके, आप कल शाम 4 बजे आ जाओ। ओके। अगले दिन मैंने रेड डिप नेक टॉप और टाइट ब्लू जींस पहनी थी। गुलाबी होठों पे डिक चॉकलेट लिपस्टिक भी की थी। 4 बजते ही रिया खेलने चली गई। 4:15 पर बेल बजी। मैंने दरवाजा जब खोला तो एक 30 साल का हैंडसम युवक खड़ा था। नमस्ते सिमरन जी। हाँ जी, आइए ना। थैंक यू। वो अंदर आया और सोफे पे बैठ गया। मैं फ्रंट के सोफे पे बैठ गई। रवि जी, मैंने कहा, आप तो बिल्कुल यंग है। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने यंग होगे। मैंने सोचा था कि कोई बुढ़ा सा टीचर आएगा। उसने कहा, सो तो है, मैं 27 साल का हूँ। वैसे आपको देखकर भी नहीं लगता है कि आप एक 12 साल की लड़की की मम्मी हो। देखने में लगता है आप कॉलेज की कोई स्टूडेंट हो और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ओह थैंक्स, मुझे उनका स्टाइल अच्छा लगा। चाहो तो आप मुझे भी कभी पढ़ा लेना, मुझे भी शौक है पढ़ने का। जी क्यों नहीं। वो मुझे स्माइल देते हुए देख रहे थे। मैंने भी एक सेक्सी स्माइल दे दी। आप कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे या कॉफी? कोल्ड ड्रिंक्स। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मैं किचन में गई और 2 ग्लास में पेप्सी लेके आई। ये लीजिए। सिमरन जी, स्टूडेंट कहाँ है? ओह, वो तो खेलने गई है। बड़ी नोटी है वो। मतलब आज मुझे आपको ही पढ़ाना होगा। जी, मैं खिलखिलाकर खिल पड़ी। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, आपकी हंसी बहुत ही सेक्सी और कातिलाना है। मैंने कहा, अच्छा? कसम से सिमरन जी, आप कोई फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं है। मुझे रवि का स्टाइल अच्छा लगा। मैंने और सेक्सी स्माइल दी और कहा, अब आपकी फीस तो बताइए। फीस का क्या है सिमरन मैडम? डेली आपकी 2-3 हंसी देखने को मिल जाए तो काफी है। ओह, तुम भी ना, तुम तो बड़े फ्लर्ट हो जी। सच्ची, आपसे क्या फीस लेना? तो क्या लोगे? उसने मेरे उभारों की तरह देखते हुए कहा, जो आप प्यार से दे दो सिमरन। मैं खिलखिला उठी। बहुत दिनों बाद कोई हैंडसम लड़का मुझे फ्लर्ट कर रहा था। अंदर से बिल्कुल होरनी फील कर रही थी। मैंने कहा, सोच लो जी, सिर्फ हंसी से काम चलेगा। उसने कहा कि मैं सेक्सी स्माइल दे रही हूँ। उसने कहा, आपकी खूबसूरती की कसम सिमरन जी, तुम मुझे जी मत कहो, सिर्फ सिमरन कहो। ओके सिमरन। सिमरन कितना स्वीट नाम है। सच? हाँ, आपका नाम और सब कुछ बेहद खूबसूरत है। मैंने मुस्कुरा दी। वो धीरे से आगे आया और कहा, एक बात कहूँ? मैं भी आगे झुक गई और पूछा, क्या बात है? उसने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, मैंने आज तक तुम जैसी सेक्सी हाउसवाइफ नहीं देखी सिमरन। कहते ही कहते उसने फटाक से मेरी लेफ्ट गाल पर एक किस दे दिया। आउच, मैंने नाटक किया। तुम बड़े नॉटी हो। सच में? रवि ने कहा और धीरे से उठकर मेरे साथ एक ही सोफे पर बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। एक तो रवि मेरे लिए स्ट्रेंजर था, लेकिन मुझे फ्लर्टिंग और नॉटी चीजें बहुत पसंद आती है। मैं मन मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त रवि बिल्कुल मेरे बगल पर आ चुका था। वो मेरी दाई और बैठ गया और मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। सिमरन जी, मैं मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी हाथों की उंगलियों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे ये लंबे नाखून, ये डीप रेड नेक, नेल पॉलिश इन गोरी गोरी उंगलियों में कितनी सेक्सी लग रही है। मुझे रवि का सहलाना और उसकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सिमरन, तुम अपनी वीडियो की बहुत ध्यान रखती हो ना? रवि का हाथ धीरे धीरे अब मेरी पूरे हाथ और कलाई पर रेंग रहा था। हाँ, मैं हफ्ते में 2 बार ब्यूटी पार्लर जाती हूँ और घर पे भी मेकअप करती हूँ। मुझे अब सहलाना और अच्छा लग रहा था। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। तभी तो तुम इतनी सेक्सी हो सिमरन। तुम्हारे पति बहुत लकी है। वो क्यों? मैं हंसकर पूछा। ये रेड नेल पॉलिश, सेक्सी फिगर, सेक्सी होठ, तुम्हारे पति के तो ऐशी ऐश है ना। उन्हें फुर्सत कहाँ है जी, सिर्फ फिटनेस और पैसा। अब रवि ने अपने दाएं हाथ से मेरे हाथों को सहलाते हुए अपना लेफ्ट हैंड मेरे शोल्डर के ऊपर से ले गया और मेरी बाएं आर्म को पकड़ लिया। तुम पंजाबी औरतों की बात ही कुछ और है, सिमरन ने कहा। पता नहीं कैसे इतनी सेक्सी होती है, करीना कपूर को ही देख लो, तुम तो उससे भी बढ़कर हो। मैं सेक्सी स्माइल देते हुए कहा, मैं जवानी में मॉडलिंग किया करती थी। जवानी मतलब? तुम तो अब भी जवान और लाजवाब हो सिमरन। कहते हुए रवि ने आहिस्ता से अपने लेफ्ट हैंड से मेरे लेफ्ट पुप को दबा दिया। मेरी मुंह से आवाज निकल गई, रवि ये क्या? जब रवि ने देखा कि मैंने कोई एतराज नहीं किया तो उसने धीरे से अपने दाएं हाथ में भी मेरी दाएं मुम्मे पर रख दिया और हौले हौले दबा लिया। ओ रवि, कितनी सेक्सी है ये। रवि की बातें कंप्लीट होने से पहले ही बेल बज उठी। डिंग डिंग। मैं हड़बड़ा कर रवि अपने सीट पर चला गया। मैं दरवाजे खोलने गई। बाहर रिया थी। मम्मी, पता है आज ईशा ने, रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि रवि को देखकर वो चुप हो गई। रिया, नमस्ते करो, ये तुम्हारे सर है। कुछ ही बहुत ही अच्छे सर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। हेलो सर, आई एम रिया। ओह, आई एम योर रवि सर। मैंने कहा, बेटा जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ, रवि सर थोड़ा पढ़ लो तुम अब। 5 मिनट बाद हमारी डाइनिंग टेबल पे रिया और रवि पढ़ रहे थे। मैं पास ही सोफे पर बैठकर ये सब देख रही थी। सिमरन जी, आज पहली क्लास है, आप भी यहाँ आके बैठ जाओ, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता चल गया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप ही उठकर रवि के दाएं और बैठ गई। अब बाएं और रिया थे और दाई और सेक्सी मम्मी मतलब मैं थी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई चीज मुझे मेरी लेफ्ट थाई जांग पर टच कर रहा है। जल्द ही मुझे पता चल गया कि ये रवि का दायां हाथ था। वो बड़े आराम से रिया को बढ़ा रहा था और नीचे उसकी माँ की जांघों को छू रहा था। मुझे हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। ये लड़का बहुत ही नोटी था। उसने रिया को एक सम करने दिया और धीरे से टेबल के नीचे से ही मेरे सपाट पेट पर अपना हाथ रख दिया। उई माँ, मैं तो अब गर्म होने लगी थी। रवि ने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने भी एक सेक्सी स्माइल दे दी। अचानक उसने अपनी शरारती हाथ को ऊपर ले जाकर मेरे लेफ्ट उबार पर दबा दिया। ओह, मेरे मुंह से आवाज निकल गई। क्या हुआ माँ? रिया ने जब पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही, शायद कोई कीड़ा होगा। मैं सेक्सी स्माइल देकर रवि को घूर रही थी। उसने कहा, आराम मैडम, कहीं कीड़ा जहरीला ना हो, मैं देखूं? नहीं ठीक है, मैंने कहा। नहीं मैडम, आप घबराए मत। रिया, जाओ एक गिलास पानी लेके आना मम्मी के लिए, रवि ने कहा। रिया जैसे ही अंदर गई, रवि ने मुझे पास खींचकर मेरे लेफ्ट उरोज को दबाना शुरू कर दिया। आ रवि, छोड़ो, कोई देख लेगा। सिमरन जी कर रहा है तुम्हें अच्छी तरह प्यार दूं, लेकिन तभी रिया आ गई पानी के साथ। पानी पीते हुए मैंने रिया को कहा, रिया जरा जाकर अंदर से एक पेन किलर लेके आओ। जैसे ही वो अंदर गई, मैंने कहा, रवि यहाँ प्लीज कूद मत करना, मैं फंस जाऊंगी। तुम मुझे वसंत विहार में RPM पब में मिलना आज रात को 7-8 बजे। ये कहकर मैं अंदर चली गई। 20 मिनट के बाद रिया ने आकर कहा कि रवि सर चले गए हैं। मैंने रिया को पास ही मीना के घर खेलने भेज दिया और तैयार होने लगी। आगे की कहानी अब अगले भाग में कि आगे रवि ने मेरे साथ क्या किया और क्या हुआ मेरे साथ।